बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। इस क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? ये एरिया का क्वेश्चन है कि हमारे पास देयर इज ए ट्रायंगल एबीसी एंड the vertices A, B and C have been taken as center and three arcs of radius 14 have been drawn. ये देखो एक आर्क ए है, एक आर्क ए है, एक आर्क ए है और इसमें किया क्या गया है? कह रहा है कि इसको रिमूव कर दिया गया है, इस तीनों को यहां से रिमूव किया गया है। तो कह रहा है कि पहले ये बताइए कि इसकी एरिया कितनी होगी, किस जो रिमूव पार्ट है उसकी एरिया कैसे होगी। अब देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास पता है कि किसी सर्किल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर ये कोई सर्किल है, सपोज कर लो, हम मान लेते हैं कि ये वाला हमारे पास मान लो कि एंगल ए है, तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है बच्चों? बिल्कुल हम लोग डिफरेंट वे में जा रहे हैं, ये यूजुअल नहीं दिया है। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्किल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर, ये नहीं होता जी। लेकिन पाई आर स्क्वायर कब होता है? जब ये यहां से यहां तक पूरे का पूरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यानी जब 360 डिग्री होता है तो एरिया कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर होती है। तो अगर 1 डिग्री हो जाएगा तो कितना होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर बाई 360। और अगर ये एंगल ए हो जाएगा तो क्या होगा? ए बाई 360 डिग्री और इंटू कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी आर्क का आपको एरिया निकालना है तो द एंगल, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, दैट इज द एरिया ऑफ द आर्क। लेकिन आपको एरिया ऑफ आर्क नहीं समझाया गया है, आपको वहां से निकालना है। तब अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप बताइए, ये समझ में आ रहा है? पाई, वैसे आप याद भी रख सकते हो, एरिया ऑफ आर्क इज इक्वल टू हाउ मच? पाई आर स्क्वायर थीटा। इन तीनों की एरिया निकालनी है तो आप क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर एंगल ए बाई हाउ मच? 360 डिग्री। भाई यही वाला है ना, पाई आर स्क्वायर एंगल ए बाई 360 डिग्री प्लस पाई आर स्क्वायर एंगल बी बाई 360 डिग्री प्लस पाई आर स्क्वायर एंगल सी बाई 360 डिग्री। दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया रिमूव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाई आर स्क्वायर तो हमने सब में से कॉमन ले लिया, 360 डिग्री कॉमन ले लिया। याद रखिए ये डिग्री है, डिग्री है, गड़बड़ाइएगा नहीं। और ब्रैकेट में क्या हो गया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ध्यान से देखिएगा क्या क्या टेस्ट हो रहा है। यानी कितना हो गया बेटा? पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू किसी भी ट्रायंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी याद आ रहा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होगा जी? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई मतलब क्या जी? 22/7। यहां नीचे 2 होगा और आर की वैल्यू आपके पास है 14 का स्क्वायर। यानी ये 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2, ये हो गया आपका 11 और ये हो गया 2। तो आपके पास कितना हो गया? 22 इंटू 14, 14 दूना 28 और 14 दूना 28 और 2 30, कितना हो गया? 308। अब देखिए, जब मार्क्स की बात आती है तो सिर्फ ये अगर लिख देते हैं तो इसका मिल जाता है 1 मार्क, बाकी इसका करने का हाफ मार्क और लास्ट में निकलने का कितना हुआ जी? हाफ मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? एरिया ऑफ आर्क। दो चीजें इसमें ध्यान रखने की है। पहला है एरिया ऑफ आर्क होता है पाई आर स्क्वायर थीटा,
जो जनरली 11th में आता है, लेकिन उसको यहाँ यूज कर दिया गया है। ये नहीं कह करके कि आर्क एरिया यूज की गई है, सर्किल का एरिया है, हम एंगल के हिसाब से कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जो कंसेप्ट है, नहीं तो आप यहाँ आके कंफ्यूज हो जाइएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, क्या कि कॉमन लेने के बाद एंगल ए बी, नहीं कॉमन लेंगे तो जो सब अपने अपने जगह पर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर कॉमन ले लिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वो 180 डिग्री और ये 360 कट के कितना होगा? 2 होगा। देन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देखो एक क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है। द स्क्वायर इज हैविंग द साइड 14 सेंटीमीटर, और यहां देखो डिजाइन बनी है, ये सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है। क्लियर है? ये कहां से? साइड से 3-3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। ये शेडेड रीजन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई शेडेड रीजन का एरिया निकालिए, सॉरी अनशेडेड रीजन का, यानी इसकी एरिया आपको निकालनी है। देखो बच्चों, हम अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक इसमें ध्यान रखते हैं। पहले हम इसको मान लेते हैं कि भाई यहां से यहां तक देखो कितना है। पहले ये वाला देखो, ये समझ में आ रही बात? भाई ये अब तो समझ में आ रहा होगा। अगर हमने सिर्फ उसको मिला दिया, आप सपोज कर लो कि ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। मान लो ये पी है, क्यू है, आर है और एस है। पी क्यू आर से कोई मतलब नहीं है, 14 है चलेगा, और जरूरत पड़ेगी तो नोट कर लेंगे। तो अब प्रश्न ये है कि भाई हमारे पास अगर ये कर देते हैं तो ये वाला हमारे पास क्या है और इसकी लंबाई कितनी है, ये कितनी है लंबाई। मान लो कि हम मानते हैं कि इसकी लंबाई, मान लो कि ये x है। ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं कि ये x है, तो ये भी x। देखो अगर ये x होगा तो यहां से यहां तक कितना होगा जी? ये देखो कितना होगा? x/2 होगा। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहां से देखो ये भी x/2 होगा, सब बराबर है। अगर वो x है तो ये भी x होगा। रेडियस इसकी कितनी होगी? सर्किल की रेडियस कितनी होगी? x/2। तो देखो ये हो गया तुम्हारे पास x/2, ये हो गया x/2। यहां तक समझ में आ रहा है? और यहां से यहां तक कितना है बच्चों? यहां से यहां तक कितना है? भाई वो x है, ये है, तो ये भी क्या होगा? स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां से यहां तक बात करते हैं तो ध्यान से देखो, ये कितना होगा बच्चों? 3 प्लस x/2 प्लस x प्लस x/2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हुआ? 14 हो गया। मतलब ये हुआ कि 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 14, यानी 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8, यानी x का मान कितना हो गया? 4 हो गया। समझ में आ रही बात? पहले हमने इसको स्क्वायर को मिला दिया, फिर उसके बाद हमने कहा कि देखो ये रेडियस है, तो अगर इसको x माने वो तो x/2 होगा। इसी तरह से भी x/2 होगा। यहां से यहां तक लंबाई कितनी होगी? 2x हो गया। पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 प्लस x/2 प्लस x प्लस x/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 14, यानी x का मान हमारे पास कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। अगर आपने ये करके निकाल दिया तो इसका हाफ मार्क मिलेगा और इसका हाफ मार्क मिलेगा। देखो जब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ कितना होगा? एक्स स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, और इसका कितना होगा बच्चों? 1/2। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्किल है 4। तो आप ये कह दोगे दिस इज इक्वल टू 2, यानी कितना हो गया? ये 16, 4 4 कैंसिल, ये कितना होगा? 8 पाई। हमारी बात समझ में आ रही है क्या हम बोल रहे हैं? क्या हमने कहा था? 4 इंटू 1/2। याद रखो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये किसके एरिया है? दिस इज एरिया ऑफ वन सेमी सर्किल। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस है x/2, पाई आर स्क्वायर हो गया। 1/2 इसलिए क्योंकि सेमी सर्किल है।
4 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 सेमी सर्किल है, सिंप्लीफाई करने पर हो गया 16 प्लस 8 पाई। क्लियर है? तो लेकिन जब आपने मार्क्स की बात कहा तो एक बार जब आप मार्क्स रख देते हो तो 1/2 यहां पर आपके पास हो गया 1/2 और आंसर निकल गया तो 1/2। ये 2 नंबर के लिए थोड़ा बड़ा सवाल है, यानी ट्रिकी सवाल है, लेकिन अब दिया है तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। देखो बेटे, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 26 है, नाउ वी आर एंटरिंग कहां, सेक्शन सी में, यानी 3 मार्क क्वेश्चन में हम लोग एंटर कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि नेशनल आर्ट एग्जीबिशन, नेशनल आर्ट कन्वेंशन में फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री द पार्टिसिपेंट्स हैव कम, और उस पार्टिसिपेंट्स में दिया हुआ है कि 60 पार्टिसिपेंट्स आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 are interested in dance and 108 are interested in handicraft। ये जितने भी हमारे पास आए हैं यूथ, उसमें किसका क्या इंटरेस्ट है आपको दे दिया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से दिया है कि फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स सच दैट each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group is the same। वो चाहते हैं कि हमारे पास मिनिमम ग्रुप भी हो जाए और एक फॉर्म वाले एक साथ। देखिए, अगर आप चाहते हैं, हम आपको एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कहते हो कि भाई हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले अगर आप लिखते हो कि भाई देखो HCF ऑफ 60, 84 एंड 108, अगर हम HCF की बात करते हैं तब हम आ जाएंगे जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या इन्होंने दिया हुआ है ना कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द सेम ग्रुप। मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए पहले HCF की बात करते हैं। अगर आपने कहा कि भाई HCF ऑफ 60, 84 और ये कैसे निकालते हैं, जरा वो आप देख लीजिए। अगर आप 60 की बात करते हो तो 60 को क्या लिखते हो, 2 दुना के 4 या 12 5 60। 84 की बात करते हो, 80 क्या करोगे, ये होगा 2, 84 को देखो 2 से करो और हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 तक चाहते हैं 12 छक 12 84, ठीक है। 108 को देख लो, 108 करोगे तो 2 5 10, फिर 2 27 और उसके बाद यानी आप कहते हो 108 तो लिखते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दुना के 4 थे 12, 2 दुना के 4 थे 12, 36 और 36 थे ये, ठीक है। तो पहले तो आपने कह दिया कि भाई हमको इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए आपने कह दिया कि भाई इसका फैक्टर कैसे निकालोगे HCF। देखो सब में कॉमन क्या है, 2 2 2 है, ये 2 2 2 है, यानी 2 इंटू 2 हो गया, 3 3 3 हो गया। तो आपने कहा कि HCF हो गया और HCF ऑफ 60, 84 एंड 108 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। ये आपके पास मिनिमम ग्रुप्स हो गया। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आप सिर्फ लिखते हो कि हमको HCF निकालना है तो ये आपको आधा नंबर की क्रेडिट मिल गई, और HCF निकाल लिए तो इसका आधा नंबर मिल गया। यहां तक तो ठीक हो गया कि भाई हमको मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 12। अब आप कहते हो कि भाई फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक, तो क्या होगा, 60/12 इज इक्वल टू 5। फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हाउ मच, डांस, तो 84 बाई बचक 72 62 84 कितना होगा जी, 7। एंड हैंडीक्राफ्ट में नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना हो गया, 108/12 बचक 72 बराबर है, मतलब कितना हुआ जी, 9 बना 8 होल से।
याद रखिए, अगर आपने यहाँ नंबर ऑफ ग्रुप्स, आपने बताया कि एक ग्रुप में मिनिमम कितना होना चाहिए, तो एक ग्रुप में मिनिमम कितना होना चाहिए, 12 चाहिए। देखिए मिनिमम मतलब क्या है, याद रखिए वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, आपने तीनों कंसिडर किया है। उस केस में आपने कह दिया कि ये हो गया, हाफ मार्क यहाँ मिला, हाफ मार्क यहाँ मिला, 3 नंबर का है, ये निकालने का हाफ मार्क, ये निकालने का हाफ मार्क, ये निकालने का हाफ मार्क, कितना हो गया, 1 मार्क, 2 मार्क, 2.5 मार्क हो गया। अब कह रहा है कि भाई रूम्स कितने रिक्वायर है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई 5 ग्रुप यहाँ है, 7 ग्रुप यहाँ है, 9 ग्रुप वहां है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे जी, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे 5 + 7 + 9 इज इक्वल टू हाउ मच, 21। तो ये हाफ मार्क आपका यहां हो गया। क्लियर हो गई बात। यानी जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई हमारे पास अगर मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स दिया हुआ है तो पहले हम एचसीएफ निकाल, सिर्फ एचसीएफ कहने के लिए ही हाफ मार्क मिल गया, एचसीएफ निकालने के लिए आपको हाफ मार्क मिला। एचसीएफ निकल गया यानी हमको पता चल गया कि एक ग्रुप में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी इक्वल टू 12। तो म्यूजिक में कितने होंगे, 5 ग्रुप्स बनेंगे, डांस में 7 ग्रुप होंगे, एंड हैंडीक्राफ्ट में कितने होंगे, 9 ग्रुप्स होंगे। तो हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, इतने ग्रुप्स बनेंगे तो एक ग्रुप एक रूम में रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 21, सो हाफ मार्क फॉर दिस। सो दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन एंड इज अ गुड क्वेश्चन। देखो जी, एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि देयर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1 and it has two zeros alpha and beta. Then you have been asked to find the value of alpha square plus beta square and alpha to the power -1 beta to the power -1। ध्यान से देखना, आप लिखते हो कि पॉलिनोमियल, लेट दी पॉलिनोमियल px, वो स्मॉल px भी हो सकता है, fx भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, px इज इक्वल टू दिस वन। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा है। तो हमको एक चीज बताया गया है कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। याद आ रहा, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है क्या, ax² + bx + c, दो इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। यही तो पूरा का पूरा चैप्टर में यही दिया है। तो आपने कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/5, दैट इज इक्वल टू -1, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c का मान कितना है बच्चों, 1, तो हो गया 1/5। यानी आपने क्या निकाल लिया, आपने कह दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, -1, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/5। अब देखो, जो फर्स्ट वाला निकालते हो कि भाई हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, पढ़े हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। याद आ रहा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मान इतना हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, इट इज -1 का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5 है। तो आपने कहा कि 2 इंटू 1/5, दैट इज 1 - 2/5, 5 इंटू 1 दैट इज 5 - 2/5 इज इक्वल टू 3/5। ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। दूसरी वैल्यू कह रहा है कि अल्फा टू द पावर 1 बीटा टू द पावर -1, यानी प्रैक्टिकली ये वैल्यू है 1/अल्फा एंड 1/बीटा, यानी ये अल्फा प्लस बीटा बाई क्या है, अल्फा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई वैल्यू, दिस इज इक्वल टू -1, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/5। तो ये कितना हो गया, -5। अब देखो, जब हम इसके नंबर की बात करते हैं तो इन्होंने दिया हुआ है, याद रखिएगा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। इन्होंने कहा है कि अगर px इज इक्वल टू इतना लिखा है तो बच्चे को हाफ मार्क मिलेगा, सिर्फ लिखने का ये पॉलिनोमियल। अगर px नहीं लिखा है तो
अगर वो सिर्फ ये भी लिख दिया होगा और कह देगा कि ये पॉलिनोमियल दिया, द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, देन आल्सो द चाइल्ड विल गेट हाफ मार्क, क्योंकि मुझे पता है कि लोग कैसे शो करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पीएक्स ही लिखना है, अगर लिख देगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो है। दूसरी बात, अगर आपने ये वाला कंसेप्ट यूज कर लिया तो इसका हाफ मार्क यहां मिल गया, ये निकालने का हाफ मार्क हो गया। मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये पॉलिनोमियल लिखने का अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने का आपको कितना मिल गया बच्चों? 1.5 नंबर मिल गया। अब देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, अगर ये फॉर्मूला लिख लेता है तो इसका हाफ मार्क, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेता है तो इसकी वैल्यू हाफ मार्क हो गया। 1 मार्क हो गया, 2 मार्क हो गया, 2.5 मार्क हो गया। तीसरे वाले में कुछ खास नहीं है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है, तो इसको कह दिया है कि इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? हाफ। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, अगर ये तुम्हारा गलत है, ये सही, तो इसका नंबर मिलेगा। अगर ये दोनों गलत है और ये दोनों आपने लिख दिया है तो 1.5 नंबर मिल गया। अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किए हो, सिर्फ यहीं तक छोड़ दिए हो, तो उसका भी आधा नंबर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि द पीपुल आर व्हाट? वेरी क्या? लार्ज हार्टेड। कोई भी आपने अगर वहां लिख दिया, जो भी आपको चीज पता है, नॉलेज पता है, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी रिस्पेक्टेड एंड यू विल बी वैल्यूड। अब देखो, ये तो हमारे पास ठीक है कि भाई हमारे पास अल्फा, इन्होंने बोला था कि भाई बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, और अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -1 की वैल्यू आपने निकाल लिया। मान लो, ध्यान से देखो, अब हम इसको कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू निकालिए, ये भी तो पूछ सकता है। तो अगर अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा की वैल्यू पूछ देता है, आपसे ये पूछ देता है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालिए, आपसे ये पूछ देता है कि अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा की वैल्यू निकालिए। हमारी बात समझ में आ रही है? याद रखिए, द सेम क्वेश्चन, बट आई एम नाउ ट्विस्टिंग द क्वेश्चन, कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो अगर ऐसा होगा तो ये क्या होगा बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। आपको पता है इसकी वैल्यू कैसे निकालता है, अभी आपसे निकाला गया। अगर आपसे पूछता है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो आपको पता है कि ये वैल्यू कितनी होगी? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस क्या? 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट। सही आ रहा? यहां भी वही यूज होगा, यानी जो कुछ भी वैल्यू पूछा जाएगा हम उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके चले आए। ठीक है ना? ये देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या होगा बच्चों? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बाई अल्फा बीटा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू याद आ रहा? एक फॉर्मूला होता है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यू -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इन सब की वैल्यू रख करके यहां निकाल दोगे, निकल जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। कहने का मतलब कि वॉट एवर हैज बीन आस्क्ड इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ क्या? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। यूज करना है छोटे वाले क्लास में जो आपने नॉलेज एक्वायर किया है उसको। ठीक है?